हेलो एवरीवन, मैं मोहन स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का ऑनलाइन प्रेप में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों के डिमांड पे करंट अफेयर की ये सेट 10 यानी 10वें सेट की क्लास है। आपको बता दें, इससे पहले भी हम लोगों ने 9 सेट सॉल्व किए हैं जो कि एमसीक्यूज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों के एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वो सीरीज है या ये सेट है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप इसको देख पाएंगे। साथ ही साथ बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है वो हमारे पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स को इस क्लास के कुछ देर बाद मिल जाएगा। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, तो इसलिए आप सभी लोग इन तक देखिएगा। साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि सभी क्वेश्चंस और ऑप्शन बाइलिंगुअल रखे गए हैं, तो आप में से किसी भी स्टूडेंट्स को लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग आंसर भी देते रहेंगे। नेपाल का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? एग्जाम में आपके जितने भी नए अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो इंडियन पर्सपेक्टिव से हो या चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा आइडिया रखना होगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1? आप सभी लोग कमेंट करते रहें, गेस भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र पौडेल। आपको बता दें, रामचंद्र पौडेल वर्सेस इनके जो अपोजिशन में जो कैंडिडेट थे वो थे सुभाष चंद्र नेमबांग, और जीत होती है फाइनली रामचंद्र। या आपको एग्जाम में कभी कभी हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में आरसी पौडेल लिखा हो, तो आप उसे ही टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी करा चुका हूं, देखते हैं किन्हें याद रहता है ये प्रश्न। इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। हर क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, ठीक है। निसार उपग्रह क्या है? व्हाट इज द निसार सैटेलाइट? हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में सिर्फ निसार सैटेलाइट क्वेश्चन मार्क दे दे और आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना हो कि निसार सैटेलाइट आखिर है क्या। ऑप्शन आप देखिए, जल्दी से आंसर करिए। क्या ये स्पेस टेलीस्कोप है? तो बिल्कुल नहीं। क्या ये कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है या एक लूनार लैंडर मिशन है? तो ये कोई लूनार लैंडर मिशन तो बिल्कुल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय नासा एंड इसरो। ये एक सैटेलाइट ज्वाइंटली डेवलप की गई है नासा और इसरो से, इसीलिए इसके नाम में ही इसका पूरा फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे इसरो। एन से नासा, आई से इसरो, उसके बाद एस से सिंथेटिक, ए से अपार्चर और आर से राडार। तो ये ज्वाइंटली डेवलप किया गया है नासा और इसरो के द्वारा। इसलिए ये लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी है। ये ऑब्जर्व करने के लिए यानी इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक निम्न कक्षा वेधशाला है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 3 है। आंसर करेंगे आप सभी लोग। इस संगठन ने पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को कौन सी श्रेणी में टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल के लिए स्वर्ण और रजत पुरस्कार से सम्मानित किया है? एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा सा वो लीक से हटके होते हैं, लेकिन आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर आप जानते हो तो कमेंट करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि पर्यटन मंत्रालय जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, उसको दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, देखिए। जैसे मैंने आपको बताया, अपॉइंटमेंट्स एग्जाम में आपके हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। चीन का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है, या चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपसे सिंपली यही पूछा जाएगा जो रिसेंट में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा शी जिनपिंग। आपको बता दें, अभी भी यानी ये पिछले इनका तीसरा कार्यकाल है, तीसरी बार इन्हें चुना गया है। तो एग्जाम में ये भी हो सकता है कि किसे तीसरी बार की राष्ट्रपति चुना गया है इन निम्न में से, यानी फॉलोइंग ऑप्शन में से, तो आप टिक करेंगे शी जिनपिंग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, फिफ्थ वन है। जल्दी से इसका आंसर करेंगे, ये भी मैं आप लोगों को पहले करा चुका हूं। भारत में सीआईएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। व्हेन इज सीआईएसएफ राइजिंग डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? जो उसका राइजिंग डे है, स्थापना दिवस है या एस्टेब्लिशमेंट डे है, वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका आंसर आप सभी लोग जल्दी से देंगे। बहुत अच्छा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी जो स्थापना हुई थी, ये स्टैब्लिश हुआ था, वो हुआ था 10 मार्च 19
69 को, इसलिए हर 10 मार्च को सीआईएसएफ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो थोड़ा-सा एक जनरल आइडिया आपको रखना होगा, लेकिन आप इसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट ज़रूर याद रखें, कभी-कभी एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। सिक्स्थ वन आप लोगों के स्क्रीन के सामने है, नागालैंड में मुख्यमंत्री का पदभार किसने संभाला? यानी नागालैंड में जो अभी जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? सिंपली आपसे ये पूछ रहा है, आपके ऑप्शन देखिए दिया हुआ है। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कमला हैरिस लिखा है, तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद प्रवीण पटनायक लिखा है, तो ये पटनायक उड़ीसा से संबंधित हैं, नवीन पटनायक, बीजू पटनायक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेफ्यू रियो। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। थोड़ा-सा जनरल आइडिया आपको रहेगा। तो नागालैंड से एन से नागालैंड और एन से नेफ्यू रियो, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। कहीं पर अगर कॉन्ट्रडिक्शन आएगा तो मैं आपको आगे बताऊँगा। अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है नागालैंड से ही, क्योंकि नागालैंड में अभी रिसेंट में इलेक्शन हुए थे, तो इसलिए वहाँ के रिजल्ट से भी कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। प्रश्न है, नागालैंड की पहली महिला मंत्री कौन बनी? हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ नागालैंड? बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपके फर्स्ट से तो कई बार और फर्स्ट वुमेन से क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करें। बहुत अच्छा। अगर देखा जाए तो आप लोग इसको थोड़ा-सा आपको इसको रटना पड़ेगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एस क्रूज़ जो है इनका पूरा नाम आप देख सकते हैं, तलहत्तु ओनुओ क्रूज़। एस क्रूज़ भी अगर आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन हो सकता है तो राइट आंसर ये होगा, क्योंकि नागालैंड में इससे पहले कोई मंत्री यानी मिनिस्टर पोस्ट पे नहीं गया था, कोई फीमेल नहीं गई थी। 8th वन आप लोगों के स्क्रीन पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नो स्मोकिंग दिवस कब मनाया जाता है? और व्हेन इज़ नो स्मोकिंग डे सेलिब्रेटेड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बता दें, जितने भी कुछ जो खासकर अवेयरनेस से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, जो इस तरीके के डेज़ हैं, उससे एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ एनवायरनमेंट से जो है, मैंने आप लोगों को एक क्लास में दी है 101 क्वेश्चन की सीरीज़, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर जाकर देख लें। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आप लोग गेस करना चाहें तो गेस करें। एग्जाम में आप लोगों के 2 साल पहले क्वेश्चन आया था, ये कब से सेलिब्रेट किया जाता है? तो 1984 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। सबसे पहले ये यूके, यूनाइटेड किंगडम में सेलिब्रेट किया गया था। अब बात आती है कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च। मार्च के दूसरे बुधवार को, यानी कोई फिक्स डेट नहीं है। दूसरे बुधवार को मार्च महीने में नो स्मोकिंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th वन है, 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला? अभी आपने देखा, अभी हम लोग रिसेंट जितने भी नए अपॉइंटमेंट हैं उसको देख रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा से हैं, तो ये तो आप, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र। तो आपके इस क्वेश्चन में दो ही ऑप्शन बचते हैं, बी और सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनीष साहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, और यहाँ थोड़ा सा आसान बनाया गया है, लेकिन अगर इसको और टफ बनाया जाता तो कंफ्यूजन बढ़ती। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट में हुआ है। आप देख सकते हैं, आईएएफ फाइटर यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? जितने भी ऐसे रिसेंट में आपको करंट अफेयर में ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे फैक्ट मिले, उसको जरूर नोट कर लें, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आजकल बन रहा है इनसे। आप तो बता दें, ये ग्रुप कैप्टन इनको बनाया गया किसमें? आईएएफ में, इंडियन एयरफोर्स में, एयरफोर्स सर्विसेज में इनको क्या बनाया गया है? इनको ऑफिसर बनाया गया है, और एक फाइटर यूनिट के ऑफिसर, और ये पहली फाइटर यूनिट की ऑफिसर होंगी। उनका नाम है शैलजा धामी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, 7 मार्च 2023 को मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? अभी आप लोग देख रहे होंगे, रिसेंटली हम लोग जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, हमारे ईस्ट में, ईस्ट साइड में जितने स्टेट्स हैं, उनके जो इलेक्शन हुए हैं रिसेंट में, उसी के बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे मेघालय के मुख्यमंत्री की बात कही जा रही है। आप सभी लोग जल्दी से आंसर करें क्वेश्चन नंबर 11th वन। बहुत अच्छा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोनराड संगमा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, हाल ही में न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के पहले दक्षिणी एशियाई
जिला न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। एग्जाम में जितने भी ऐसे अपॉइंटमेंट है जिनका ओरिजिन इंडिया में है या वो इंडिया से रिलेटेड है अपनी या किसी और जनरेशन से, उनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो अभी रिसेंट में न्यूयॉर्क के एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट जज बनाए गए हैं। इट मीन्स इंग्लिश में आप देख सकते हैं हु वाज रिसेंटली कंफर्म्ड एज द फर्स्ट साउथ एशियन डिस्ट्रिक्ट जज फॉर द सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में एक आप इनको इंडियन अमेरिकन जो है या आप इनको कह सकते हैं कि ये भारतीय अमेरिकी जो है, इन्हीं को बनाया गया जज। अब वो कौन है आप ऑप्शन में देख सकते हैं। देखिए कमला हैरिस तो होंगी नहीं, और यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुण सुब्रमण्यम। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में जब न्यूज़ आई होगी तो आप लोगों को पता भी चला होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है? एग्जाम में थीम से भी क्वेश्चन आता है, और मैंने आप लोगों को क्लास में ऑलरेडी कराया है कि व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे, और इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मार्च। ये डेट आप याद रखिएगा। ये मैच द कॉलम में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। और इस बार का यानी 2023 का जो थीम थी, आप उसको टैगलाइन भी कह लीजिए, थीम कह लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्ब्रेस इक्विटी। ऑप्शन ई आप याद रखेंगे, एम्ब्रेस इक्विटी। तो आप इसको इजीली, यहां पे हालांकि ईच फॉर इक्वल लिखा है लेकिन राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14th वन आप लोगों के स्क्रीन पे है। भर्ती प्रक्रिया में भारतीय सेना द्वारा घोषित परिवर्तन क्या है? यानी अभी रिसेंट में एक चेंज लाया गया है। जितने भी आप यहां देख सकते हैं, व्हाट आर द ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस अनाउंस्ड बाय द इंडियन आर्मी इन द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में कुछ चेंजेस लाए गए हैं, वो चेंजेस क्या हैं? एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आप सभी लोग गेस करिए, ऑप्शन आप सभी लोगों के सामने है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉलोड बाय ए रिक्रूटमेंट रैली एंड मेडिकल टेस्ट। आपको बता दें अभी तक क्या होता था, खासकर आर्मी से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती थी उसमें पहले रनिंग कराई जाती थी। यानी पहले फिजिकल टेस्ट होता था, उसके बाद एग्जाम होते थे, फिर मेडिकल टेस्ट होता था। लेकिन अब ये किया गया कि पहले एग्जाम होगा एक, उसके बाद रनिंग एंड मेडिकल होगा। यानी आर्मी को छोड़कर जो बाकी जितने भी बोर्ड जो प्रोसीजर अपनाते थे वही अपनाया गया है बेसिकली। 15th वन क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। आरबीआई के मिशन हर पेमेंट डिजिटल का उद्देश्य क्या है? जितने भी डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड ऐप हैं, उनसे रिलेटेड जो गाइडलाइंस है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए। राइट आंसर हो जाएगा टू मेक एवरी पर्सन इन इंडिया ए यूजर ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। यहां पे देखिए नाम से दिख रहा है हर पेमेंट डिजिटल, यानी ये एक तरीके से एक मिशन लाया गया है कि मैक्सिमम लोगों को प्रमोट किया जाए डिजिटल पेमेंट करने के लिए। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाना ही उद्देश्य है इस मिशन का। तो ये नाम से ही समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे चेक को बढ़ावा देना है तो होगा ये नहीं, नगद लेन देन के लिए तो यहाँ पे डिजिटल नाम ही ऑलरेडी इसमें मेंशन है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। 16th वन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको बता दें कभी कभी ये बहुत ही जब रेयरली एग्जाम में जब बहुत टफ क्वेश्चन बनता है तभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। देखिए लिखा है, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना यानी इंडिया और फ्रांस के बीच में 7 और 8 मार्च 2023 को तिरुवनंतपुरम केरल के पंगोड़े सैन्य स्टेशन में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? बहुत सारे ज्वाइंटली मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, और वो अलग अलग कंट्रीज के बीच होती हैं। जैसे इस बार इंडिया और फ्रेंच आर्मी के बीच में हुआ है, साथ हुआ है, बीच में न कहकर। तो ये इसका नाम दिया जाता है, हमेशा कुछ ना कुछ उसका नाम रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा टफ हो सकता है। इसका नाम है फ्रेंच इंडियन EX-23। आप कैसे याद रखेंगे? FR से फ्रेंच, IN से इंडियन, फिर J से ज्वाइंट, E से एक्सरसाइज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बेसिकली याद रख सकते हैं, और कहीं कहीं जगहों पे उसके अलग सेपरेट नाम भी दिए जाते हैं। तो ये मैं आपको आगे उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो बताऊंगा। 17 वन आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17 है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 28वें महालेखा नियंत्रक यानी CGA
हु इज द 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? सीजीए का नाम बताना। एग्जाम में आपके सीजीए पूछे वो कौन से हैं, तो इस बार 28 सीजीए चुने गए हैं, चुने न गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का? आप सभी लोग जल्दी से बताएं। बहुत अच्छा, राइट आंसर हो जाएगा एस एस दुबे विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में स्पोर्ट्स से आप लोगों के जरूर क्वेश्चन बनते हैं। किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीती? विच टीम वॉन द संतोष ट्रॉफी 2023? एग्जाम में आता है संतोष ट्रॉफी किस गेम से एसोसिएटेड है, किस गेम से संबंधित है, तो वो है फुटबॉल से। अब आप बताएंगे कि ये फुटबॉल की जो ट्रॉफी है ये किस स्टेट ने जीती है, क्वेश्चन नंबर 18। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटका। और इसने, कर्नाटका ने मेघालय को हराकर ये चैंपियनशिप जो है, या ये सॉरी ये ट्रॉफी जो है वो जीती थी। तो ये एक फैक्ट याद रखिएगा। 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय सेना में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? जितने भी नए हथियार हैं, जितने भी नए क्रूज मिसाइल्स हैं, उनके आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए, आप गेस भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डीआरडीओ के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, डीआरडीओ द्वारा। और इसका परीक्षण कहाँ हुआ है, तो वो हुआ है अरेबियन सी, अरब सागर में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 21 है, किस कंपनी पर भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और नो योर कस्टमर से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने पर 3,06,66,000 रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी पेनाल्टी आप लोग देखते होंगे बहुत सारे ऐप को, और खासकर डिजिटल ऐप जो पेमेंट से रिलेटेड है उनको लगाई जाती हैं समय समय पर। अभी रिसेंट में ऐसा ही एक पेनाल्टी लगाई गई है, किस, आप यहाँ देख सकते हैं किस कंपनी के ऊपर लगाई गई है। एग्जाम में कंपनियों से भी क्वेश्चन आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेजन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। जैसे अभी हम लोगों ने देखा चीन के, फिर हम लोगों ने ऊपर देखा नेपाल के राष्ट्रपति। तो जितने भी नए अपॉइंटमेंट हैं हम उनको अच्छे से कवर करेंगे अपने सभी प्रैक्टिस सेट में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, यहां पे देख सकते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा, एंथनी एल्बनीज, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस जो क्रैश बैरियर कहां पर स्थापित किया गया है? इट मींस वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 200 मीटर टॉल बम्बू क्रैश बैरियर बीन इंस्टॉल्ड? आपको बता दें क्रैश बैरियर होता क्या, आप हाईवे पे गए होंगे तो जहां पे अगर इधर बहुत ज्यादा खाई होती है, डाउन होता है, तो यहाँ पर आप देखे होंगे कुछ लोहे के रॉड्स ऐसे लगाए गए रहते हैं। इन्हीं को क्रैश बैरियर कहते हैं कि अगर कोई टकराए तो नीचे ना जाए बल्कि उसी में टकरा के रह जाए। लेकिन फर्स्ट टाइम बांस का प्रयोग किया गया है, यानी बैम्बू का प्रयोग किया गया है क्रैश बैरियर्स के लिए। और ये कहाँ पर प्रयोग हुआ है, ये अभी रिसेंट में ये न्यूज़ भी आई थी। सबसे पहले सफल परीक्षण देखा गया कि कहाँ पे ये इफेक्टिव है या नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? देखिए ये एग्जाम में जितने भी विच विच व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडोजेनस एयरक्राफ्ट कैरियर? एग्जाम में आपके कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। जितने भी इंडिया में पहले इस तरीके के इंडोजेनस जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, यानी जिसमें एयरक्राफ्ट को रखे जाते हैं या वहाँ पे रखे जा सकते हैं, वो किस पे रखे जा सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आईएनएस विक्रांत, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे काफी इंपॉर्टेंट है, महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट टूर्नामेंट कहां होगा? एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। वेयर विल द वुमेन प्रीमियर लीग जो WPL कहां होगा? यहां ध्यान रखिएगा कहां हुआ लिखा होगा, ठीक है, यानी ये बीत चुका है। और आपको पता है कि वुमेन प्रीमियर लीग जो है वो पूरा जितने भी मैचेस हैं वो मैक्सिमम आपको मुंबई में ही देखने को मिले हैं।
आपके एग्जाम में हालांकि हमने पिछले सेट में क्वेश्चन किया था कि उसके चैंपियनशिप यानी विनर टीम कौन सी रही है, तो वो मुंबई इंडियंस ही रही है। इसमें कितने टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो नंबर ऑफ टीम्स जो थी वो 5 थी। एग्जाम में कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप सभी लोग इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं उसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के स्क्रीन पे है। हॉकी इंडिया ने किसको भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया प्रमुख कोच नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय हॉकी इंडिया एज द न्यू हेड कोच ऑफ इंडिया मेंस हॉकी टीम? आप सभी लोग गेस करिए क्वेश्चन नंबर 25 का। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके हॉकी से भी, हॉकी प्लेयर्स, हॉकी गेम से भी क्वेश्चन आते हैं। राइट आंसर क्या होगा इसका? बहुत अच्छा। इससे पहले जो थे वो ग्राहम रीड थे, अभी जो प्रेजेंट में अपॉइंट किए गए उनका नाम है क्रेग फुलटन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है और आज के इस सेशन का इस लास्ट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 बताएंगे कौन से देश क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्यूएसडी के सदस्य हैं, जिन्हें आमतौर पर क्वाड के रूप में जाना जाता है। एग्जाम में आपके क्वाड के भी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है इसको हालांकि इसको कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो कि 4 लोगों के बीच में है, तो इसलिए क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब इसमें पूछा जाता है कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक संगठन है ये। आप बताएं जल्दी से कि क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड हैं, और आपको हिंट दे रहा हूं उसमें इंडिया पार्टिसिपेटेड है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करिए। बहुत अच्छा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस। यानी ये 4 कंट्रियों का एक समूह है जिसको क्वाड के नाम से जाना जाता है। तो ये थे आज के इस करंट अफेयर के क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी और भी क्लासेस आप लोगों को चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।